चलें जी बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ फास्टिंग। हमने एपिसोड नंबर 1 एपिसोड नंबर 2 कवर कर लिया है। अब बात करते हैं हम पास्ट पेपर्स की। राइट। सो अब बेटा सबसे पहली चीज याद रखें कि मैंने फास्टिंग वाले चैप्टर को 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3 वैरायटी ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट हम वैरायटी नंबर 1 की बात करते हैं कि वैरायटी नंबर 1 में एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चंस टेस्ट किए। राइट। वैरायटी नंबर 1 जो है ना बेटा, वो है ऑब्जर्वेंसेस ऑफ फास्टिंग। 3 वैरायटीज। वैरायटी नंबर 1 इज ऑब्जर्वेंसेस ऑफ फास्टिंग। इसके पास हमारे पास 4 सवाल है। राइट। So the first question is, what are the daily observances of the Ramadan fast? कीवर्ड कौन सा पकड़ेंगे? ऑब्जर्वेंसेस, मतलब क्या तरीके कार हैं रमजान के रोजे के, जो आप रखते हैं रमजान का रोजा, उसका क्या तरीका है, क्या एक पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आउटलाइन द फीचर्स ऑफ रमजान फास्ट। फीचर्स का कीवर्ड देखें। एंड आइडेंटिफाई विच मुस्लिम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग। मतलब यहां पर फीचर्स पूछ रहा है, या ऑब्जर्वेंसेस बोले या फीचर्स बोले, बात सेम ही है। बट इधर एक चीज एडिशनल पूछ ली कि बताएं आइडेंटिफाई विच मुस्लिम्स आर एग्जेम्प्टेड। सो ऑल दोज पीपल जो एग्जेम्प्ट हैं उसके बारे में भी लिखेंगे। एंड दिस इज मई जून 2012 पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ मुस्लिम ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का कीवर्ड, ऑब्जर्व द फास्ट ऑफ रमजान एंड हाउ दिस मंथ शुड बी स्पेंड। कि किस तरह रोजा रखेंगे और किस तरह ये महीने को हम स्पेंड करते हैं। सो हम ये लिखेंगे इधर। ऑब्जर्व का कीवर्ड, ऑब्जर्वेंसेस का कीवर्ड एंड फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ द फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान शुड बी ऑब्जर्व्ड। कि भाई किस तरह हम रोजा रखते हैं, तो वो पैटर्न पूछ रहा है। तो आप यहां देख लें, 4 सवाल हैं। एक अक्टूबर नवंबर 2010, एक समर 2012, फिर समर 2019 विच इज मई जून का वेरिएंट, एंड दिस इज अक्टूबर नवंबर विच इज वेरिएंट 20, सॉरी विंटर 20। तो इसका मतलब सब में एक ही बात पूछ रहा है एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसकी मार्किंग स्कीम फोकस करके सुनेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ऑनलाइन वाले फोकस करके सुनेंगे। और अगर कुछ रिपीट करना हो तो मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। अब बेटा सबसे पहली चीज, ऑब्जर्वेंसेस वाले सवाल के अंदर आप P1 में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। P1 में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ 1 होगा, इंट्रोडक्शन के फास्टिंग कब ऑब्लिगेटरी हुई, क्या मतलब होता है। सही है। P2 के अंदर आप बताएंगे मेथड्स ऑफ फास्टिंग, जो हम पूरा मेथड करते हैं सहरी से इफ्तार तक। P3 के अंदर हम बताएंगे अदर ऑब्जर्वेंसेस। अदर ऑब्जर्वेंसेस मैंने आपको पढ़ाया अभी कुछ देर पहले, तो अदर ऑब्जर्वेंसेस के अंदर हम एतिकाफ, तरावी और लैलतुल कदर के बारे में ब्रीफली बस डिस्क्राइब करेंगे, ज्यादा लंबी इधर करेंगे। एग्जामिनर का मेन फोकस इधर है, ये चीज है। राइट। तो हम ये P3 को ब्रीफ करके लिखेंगे। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सर ये मार्किंग स्कीम, ये जो मार्किंग स्कीम आपने बताई, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, 4 के लिए भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में सर एक एडिशनल चीज पूछी है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए नीचे एक नोट लिखा है अपने नोट्स के अंदर कि सेम मार्किंग स्कीम वुड बी फॉलोड फॉर ऑल 4 क्वेश्चंस, बट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बात समझे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जेम्प्टेड वाली बात एग्जामिनर ने अलग से पूछी है। तो इसका मतलब इस मार्किंग स्कीम के अंदर मुझे एग्जेप्टेड वाली बात ऐड करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चन नंबर 2। राइट। तो इसका मतलब यह है कि सेम मार्किंग स्कीम बी फॉलोड फॉर ऑल द क्वेश्चंस, बट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर द P1 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आप जो है एग्जेम्प्टेड पीपल के बारे में लिख लेंगे। मतलब ये है यहां पर एग्जेम्प्टेड पीपल को इंक्लूड करेंगे, बाकी एवरीथिंग वुड बी सेम। सो दिस इज वैरायटी नंबर 1 ऑफ ऑल द 4 क्वेश्चंस, जिसमें एग्जामिनर पूछता है मेथड, ऑब्जर्वेंसेस, ऑब्जर्व्ड, इस तरह की बातें करता है, या फिर फीचर्स भी कह सकता है।
सो दिस इज वैरायटी नंबर 1। क्या बेटा वैरायटी नंबर 1 सबको क्लियर है? सारे ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? इफ दिस इज क्लियर प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ताकि हम फिर वैरायटी नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, ओके। अब वैरायटी नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, प्लीज फोकस। वैरायटी नंबर 2 में एग्जामिनर बेनिफिट्स के बारे में पूछ रहा है कि फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? सो देयर आर 3 क्वेश्चंस हियर और बाकी पीछे एक चौथा क्वेश्चन है, तो समझते हैं। व्हाट इज द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग इन रमजान? पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द बेनिफिट्स टू एन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी? कि अकेले बंदे को और पूरी कम्युनिटी को क्या फायदा हासिल होगा? राइट अबाउट द मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अ मुस्लिम फास्टिंग। के मॉरल, सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे फास्टिंग के? और ये आप देख लें कि ये अक्टूबर नवंबर 14 मतलब विंटर 14 का क्वेश्चन, दिस इज अक्टूबर नवंबर 16 विंटर 16 का क्वेश्चन, एंड दिस इज मई जून 18 समर 18, राइट? So let's move forward to question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? फास्टिंग इन रमजान benefits Muslims in many ways. Write about the major benefits of fasting in Ramadan. कि भाई मुसलमानों को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, राइट अबाउट द मेजर वंस, राइट? एंड दिस इज मई जून 2021 विच इज समर 21 का हमारा ये वेरिएंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर बेनिफिट्स के बारे में पूछा है, तो आप बेनिफिट्स सारे कवर करेंगे और आप क्या बताएंगे? सबसे पहले P1 वुड बी द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, P2 वुड बी द बेनिफिट्स टू एन इंडिविजुअल, कि अकेले बंदे को क्या फायदा हासिल होगा, एंड P3 वुड बी बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी या कम्युनल। अब बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा, सर ये यहाँ पर ये स्पिरिचुअल और ये सोशल और ये मॉरल का कहा है, तो क्या इसके अंदर ये जो मार्किंग स्कीम हम लिख रहे हैं, क्या इसके अंदर वो सारी बातें कवर हो रही हैं? सो द आंसर इज यस, सारी बातें हमारी कवर हो रही हैं उसके अंदर। मॉरल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। इसी तरह मैंने अपने नोट्स में डिजाइन किया है ये। सो वैरायटी नंबर 1 ऑब्जर्वेंसेस, कि किस तरह रखते हो, क्या तरीके कार है, क्या पैटर्न है। वैरायटी नंबर 2 इज द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। देन वैरायटी नंबर 3, प्लीज फोकस करना, वैरायटी नंबर 3 जिसको मैंने कहा ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जिसमें एग्जामिनर ने मेथड्स और बेनिफिट्स दोनों एक साथ पूछ लिए बेटा आपसे। मतलब V1 और V2 को मिक्स कर दिया सर, वैरायटी नंबर 1 और वैरायटी नंबर 2 को मिक्स कर दिया एग्जामिनर ने, एंड दिस इज वैरायटी नंबर 3, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। और मेथड्स और बेनिफिट्स एग्जामिनर ने एक साथ पूछे। मई जून 15 वेरिएंट 22 अपना पाकिस्तानी वेरिएंट है बेटा, तो फोकस करेंगे। So the question says write about the practice of fasting in Ramadan. Practice का कीवर्ड याद रखें। And moral benefits that a Muslim gains from fasting in this month. तो इसका मतलब बताया ये भी जा रहा है कि भाई कैसे रखते हैं ये बताओ, और क्या बेनिफिट्स हैं ये बताओ। सो दिस एंड दिस इज द एग्जामिनर्स रिक्वायरमेंट हियर। So P1 would be the marking scheme of this question is P1 would be the introduction paragraph. P2 के अंदर हम मेथड्स के बारे में बताएंगे। और बेटा आपको पता है दो चीजें कवर करेंगे, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे हर चीजों की। अदर ऑब्जर्वेंसेस के बारे में, ये जो 3 अदर ऑब्जर्वेंसेस हैं, एतिकाफ, तरावी, लैलतुल कदर, इसके बारे में बहुत ब्रीफ करेंगे, बहुत ज्यादा ब्रीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बेनिफिट्स भी तो लिखने हैं। अगर हम अपनी ये पहले एस्पेक्ट में, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसके अंदर ही अगर हम घुस जाएंगे तो हम पार्ट 2 पे नहीं पहुंच सकेंगे, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, राइट? सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि P3 और P2 हम ब्रीफ लेके जाएंगे। P4 में हम बेनिफिट्स कवर करेंगे, विच इज इंडिविजुअल एंड कम्युनल बेनिफिट्स, और हल्के से ब्रीफ मेथड्स, ब्रीफ बेनिफिट्स बता देंगे। बेटा बात समझो, इस 10 मार्क के अंदर एग्जामिनर ने दो चीजें पूछी ना बच्चों से। सर एक प्रैक्टिस पूछा और एक बेनिफिट्स पूछा।
So this is part 1 and this is part 2. So people need to understand this कि आप दोनों चीजें लिखोगे और दोनों चीजों पे मतलब उन दोनों को ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे। एक की डिटेलिंग में जाओगे तो दूसरा रह जाएगा, राइट? सो प्लीज प्लीज बी कॉशियस अबाउट दिस कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये गलती का खास ख्याल रखेंगे आप लोग। एंड दिस इज मई जून 15 वेरिएंट 22 का क्वेश्चन। तो आपको मैंने फास्टिंग को पढ़ाया भी 2 एपिसोड्स के अंदर, और मैंने इसकी जो पास्ट पेपर क्वेश्चन की डिवीजन है वो इस तरह की कि बच्चे को जहन में समझ आ जाए कि वैरायटी नंबर 1 इज द ऑब्जर्वेंसेस, वैरायटी नंबर 2 इज द बेनिफिट्स, एंड वैरायटी नंबर 3 इज द मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फास्टिंग, राइट? हमने यहाँ पर 10 मार्क्स सारे डिस्कस किए हैं अबाउट फास्टिंग। तो बेटा किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई चीज पूछना है, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे, सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं। किसी ने कोई चीज कोई रिपीट करवानी है या कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई, सो प्लीज पूछ लें।